तो पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि मोबाइल में जो है मल्टीमीटर के द्वारा AC वोल्ट और DC वोल्ट को कैसे चेक किया जाए। तो इस लेसन में हम लोग सीखेंगे आगे का इसका पार्ट। तो आगे का सिस्टम क्या है उसको हम देख लेते हैं। हम लोग बात करने वाले इस लेसन में कि मोबाइल PCB मदरबोर्ड, यानी कि PCB का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये मदरबोर्ड है वो किस चीज से बना है, मदरबोर्ड जो है किस चीज से बना है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक और तीसरा अर्धचालक। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये चालक कुचालक क्या यहाँ पे सर बता रहे हैं, तो समझिए पहले। क्योंकि अगर मदरबोर्ड की अगर रिपेयरिंग अच्छी तरीके से करना है तो हमें सब चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या लगे हैं, क्या इस चीज का क्या काम है, पूरा का पूरा हमें इसका DNA बना के पीना है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे मतलब है चालक का। चालक का मतलब ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सीधी सी भाषा में, यानी कि ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा चलती है, बहती है, प्रवाहित होती है, तुम्हारे चालक कहलाते हैं। चालक का इंग्लिश में अगर कहेंगे तो उसको कहेंगे कंडक्टर। तो चालक में जैसे कि आप लोग देखते हो मोबाइल में क्या है कि मोबाइल में तुम चार्जर लगाते हो, चार्जर जब तुम लगाते हो और यहाँ पे और पॉइंट आपके यहाँ पे शो होने लगते हैं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक करंट के लिए कुछ ना कुछ तो है, यहाँ से करंट यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, वो काम होता है चालक का। यानी कि ये पूरे मदरबोर्ड भरे में जो वायरिंग होती है वो कॉपर करता है, कॉपर का तार या एल्युमिनियम का। तो यहाँ तो एल्युमिनियम का है नहीं, यहाँ पे कॉपर है, यानी कि एक आईसी से दूसरी आईसी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे पूरे मदरबोर्ड में जो लाइनिंग होती है, ठीक है, लाइनिंग बची, करंट एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, एक आईसी से दूसरी आईसी पे जाता है, वो काम होता है चालक का, यानी कि इसके अंदर कॉपर लगा होता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा है कुचालक यानी इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ऐसी जगह जो करंट को रोकने का काम करती है, जैसे तुम्हारी प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, जाके आप लोग वायर देखते हो, कोई भी अगर वायर लो, जैसे ये वायर है तो वायर के ऊपर देखो प्लास्टिक लगी हुई है। क्यों प्लास्टिक क्यों लगी है? ताकि उसके ऊपर अगर हम लोग तार जो है टच करेंगे तो हमें करंट हमको ना लगे, इसलिए होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे कई चीजें जो प्लास्टिक की जैसे बनी, एक जैक बना है तो जैक में बीच में क्या प्लास्टिक लगी है ताकि प्लस और माइनस आपस में जोड़ ना सके। स्विच है, स्विच में भी प्लस और माइनस है, ऑन ऑफ वाला, वॉल्यूम वाला, प्लास्टिक लगी है। ये पेंट है, ये पेंट क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक है। किस लिए? ताकि जैसे यहाँ पे कॉपर का ही पॉइंट बनी है तो यहाँ पे भी प्लस की लाइनें माइनस की लाइनें हैं, अगर उस पर धूल मिट्टी जमेगी, फिर पानी नमी गई तो प्लस माइनस आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर से इन्होंने पेंट पोत दिया इस पे, तो क्या होगा कि धूल मिट्टी उस पर पीसीबी पे जमेगी नहीं, तो शॉर्टिंग जो है बच जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाते हैं वो काम होता है चालक का, और करंट को रोकने का, प्लस माइनस को शॉर्टिंग से बचाने का वो काम होता है कुचालक का। यानी कि इसमें जो पेंट लगी है, इसमें जो प्लास्टिक लगेगी, वो क्या काम करती है यहाँ पे? कुचालक का। अब आता तीसरा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। इसका काम क्या होता है? ये जो मोबाइल में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे ये कंपोनेंट जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, छोटे बड़े पूरी बस्ती बनी है, किसी के छोटे मकान बने, किसी के बड़े मकान बने हैं, कुछ बंगला वाले हैं, ये आईसी वाले। तो ये सिस्टम क्या है इनका? ये आईसी है, ये कंपोनेंट है, ये चीजें किस चीज से बनी है? ये चीजें बनी है तुम्हारी अर्धचालक से। अर्धचालक का मतलब तुम्हारा हो गया कॉपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों का मिश्रण होता है, इसमें इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है, और ये जितने भी कंपोनेंट है ये सब तुम्हारे अर्धचालक के बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? आप बताइए कि इस मदरबोर्ड में ऐसा क्या है? जैसे कि यहाँ पे हम अगर बात करें, हम लोग रांगा सोल्ड करते हैं, रांगा किस में आता है? चालक में आता है। क्यों आता है? उससे ही सोल्डिंग क्यों करते हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ पे कॉपर की कंपोनेंट लाइनें होती है नीचे, क्योंकि रांगा जो होता है, सोल्डर वायर जो होता है, उसका गलनांक कम होता है, वो 300 डिग्री या 400 डिग्री पे आसानी से गल जाता है। हम लोग आयरन पे देखते हैं, आयरन को हमने लगा गर्म किया 300-400, आराम से सोल्डिंग कर ली जाके। और अगर हमारे पास अगर सोल्डर वायर ना हो तो फिर हम लोग गैस बिल्डिंग का यूज करेंगे, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे हर एक चीज का एक मतलब है। तो ये जो भी मदरबोर्ड आपका है, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे आईफोन का हो, चाहे कीपैड का हो, चाहे लैपटॉप का हो, कंप्यूटर का, किसी का भी मदरबोर्ड है, वो तीन चीजों से ही मिलकर बना होता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, नहीं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? मदरबोर्ड जो है आपका किस चीज से बना होता है, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। नहीं जान पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है,
अब बात करते हैं कि मोबाइल पीसीबी में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, यानी कि जो आपने पीसीबी देखी, ये मदरबोर्ड आपने देखा, इस मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कुछ छोटे कंपोनेंट है, कुछ बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, ठीक है। कुछ कलर के, कुछ काले हैं, कुछ नीले हैं, कुछ पीले हैं, कुछ हरे, अलग अलग कलर के हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या है कि हम यहाँ पे आपको बता दें कि कॉमन सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर एक या दो मोबाइल पे काम नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या है कि हमारे पास कोई भी काम आए, अगर आज आपने काम सीख लिया तो आगे 10 साल 20 साल तक कोई भी जो है मोबाइल आता रहे, हम उसको आसानी से बनाते रहे। ये सिस्टम होना चाहिए। पता चला कि हमने आज सीखा और उसके बाद फिर हमको 6 महीने बाद जरूरत पड़ गई, हमको फिर सीखना है, तो ऐसा नहीं। या हमने जो मोबाइल पर सीखा वो मोबाइल ही बंद हो गए, दूसरे मोबाइल आने लगे। तो ये जो इनमें से जो कंपोनेंट लगे उनको हम इस तरीके से आपको मतलब बताएंगे कि पुराने वाले भी फोन आप बना सकते हैं जो आ चुके हैं मार्केट में, और जो भविष्य में भी आएंगे उनको भी आप आसानी से बना सकते हो। बस इनमें जो कुछ कंपोनेंट है, वो कुछ कंपोनेंट किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं मदरबोर्ड में हम लोग जानते हैं, जैसे क्रिस्टल, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, फ्यूज, डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड और एलईडी डायोड। डायोड को हम लोग यहाँ पे जो पीएन लिखा है इसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल डायोड भी कहते हैं। तो ये 7 कंपोनेंट है। ये 7 कंपोनेंट हमको हर एक मदरबोर्ड में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कीपैड के फोन में आपको जो है नहीं, सब मिलेंगे। ये कीपैड के फोन में नेक्स्ट चलते हैं, उसमें आपको फोटो डायोड नहीं मिलता है। ये जो फोटो डायोड है ये आपको जो है कीपैड के फोन में नहीं मिलेगा। जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, अब तो जो है कम हो गया है आईसी। यानी कि ये 12 कंपोनेंट अगर आपको ने अच्छे तरीके से अगर आपने सीख लिए 12 कंपोनेंट, तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी मोबाइल बना सकते हैं आसानी से। चाहे वो फिर एंड्रॉयड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे छोटा हो, चाहे पीसीबी उसकी लंबी वाली हो, चौड़ी वाली हो, मोटी वाली, कोई नहीं। तो ये कंपोनेंटों के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनकी टेस्टिंग क्या है, ठीक, इनको निकालना कैसे, लगाना कैसे, कैसे देखते हैं, ये सब चीजें आएंगी। तो अगर इन सब कंपोनेंटों के बारे में अगर आप जान जाओगे, क्योंकि इससे बाहर इतने मैंने बताया यहाँ पे, एक सेकेंड, ये क्रिस्टल, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, फ्यूज, डायोड, ठीक है, एलईडी डायोड और फोटो डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईसी। इसके अलावा किसी भी मदरबोर्ड में और भी कोई कंपोनेंट नहीं लगा होता है। बस इन्हीं कंपोनेंटों को हमको जो अच्छे तरीके से सीखना है, जानना है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट क्लास में। पहले कंपोनेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे, कि टेस्टिंग कैसे करनी है और निकालना कैसे, लगाना कैसे। ओके।